की राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध अतिक्रमण पर, अवैध कब्जे पर जो बुलडोजर है दिल्ली सरकार का, वो गरज रहा है। और आपको बता दें कि बीते दिन इस इलाके में भी बुलडोजर गरजा है। ये जो इलाका है कोटला मुबारकपुर का ये इलाका लगता है। और मेरे पीछे आपको एक नाला जरूर दिख रहा होगा, ये वही नाला है जो मद्रासी कैंप को जोड़ता है, जो निजामुद्दीन से होते हुए सीधा यमुना में जाकर मिलता है। और इस कॉलोनी के जो इस नाले के आसपास जो तमाम जो झुग्गियां आपको दिख रही होंगी तस्वीरों में, इसको सबको तोड़कर तहस नहस कर दिया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा झुग्गियां थी जो यहाँ पर रह रही थी। अफसर जो प्रशासन का कहना था कि इस नाले के चलते जब बरसात का मौसम होता है तो इस नाले को ओवरफ्लो हो जाता है और इसके चलते यहाँ पर पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो जाता है। और ऐसे में जब ये लोग रह रहे होते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ना ही तो यहाँ पे साफ सफाई होती है और ना ही इनको यहाँ से हटाया जाता है। और ऐसे में दिल्ली में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन अब इस तरह की जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है, खासतौर पर उन जगहों पर जिस तरह से लोगों को समस्या आ रही है। इस इलाके में जो बरसात का मौसम जब आता है तब यहाँ पर पानी है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसके चलते यहाँ की ना तो सफाई हो पाती है, ना ही प्रशासन यहाँ पर कोई काम कर पाता है। ऐसे में ये कार्रवाई हुई है और इनका कहना है, प्रशासन की ओर से ये कहना है कि इस नाले का थोड़ा विस्तारीकरण करवाना है, ताकि जो दिल्ली में जो जल समस्याएं हैं जो बरसात के दौरान देखने को मिलती है, ओवरफ्लो हो जाती है सड़कें, उसका एक बड़ा कारण ये भी है। ये पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये वही नाला है। और यहाँ से, और आपको बता दें कि ये ठीक ऐसे ही दिल्ली का लग रहा है कि जो इलाकों में इतने ही बड़े नाले हैं जो सीधे यमुना को जोड़ते हैं। और इस तरह की जब यहाँ पर बसावट हो जाती है तो ना ही प्रशासन यहाँ पे काम कर पाता है, ना एमसीडी काम कर पाता है। ऐसे में जब ये कार्रवाई हुई थी तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, उनको बाद भी इनको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अब देखना होगा कि कितनी समस्याएं हैं अब हो रही है, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। और लेकिन बाकी जो लोग हैं वो यहीं पर रहने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास दूसरा आशियाना नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, लोग यहीं पे रह रहे हैं। एक बार तस्वीरें आप फिर से देखिए, ये पूरा ये कोटला मुबारकपुर की झुग्गियां हैं जो नाले से जुड़ते हुए हैं। और ऊपर जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये बारापुला का फ्लाईओवर है, जहाँ इसके नीचे ये लोग बस रहे थे। हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये हटाया गया है या अवैध अतिक्रमण था जिसके चलते दिल्ली सरकार का बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन जनता क्या कुछ कहती है, इनसे बात करते हैं। नाम हुआ आपका? हमारा पार्वती नाम। अभी ये कोटला मुबारकपुर की झुग्गियां को तोड़ दिया गया है, कब से आप लोग रह रहे थे? सन 90 इंदिरा मरी थी जब से रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, आप बता रहे कि आपके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट राशन कार्ड, टोकन, पहचान पत्र और बीपी सिंह का हमारे पास सिल्वर का टोकन है और बीपी सिंह का टोकन है और हमारे पास राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड सब है हमारे पास। ये कोई सारी आइडिया है मेरे पास, कोई आइडिया बाकी नहीं है। इसी जगह की है? किसी जगह की है। तब सरकार ने झुग्गियां तोड़ दी है, आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? हम तो अभी यहीं पड़े हैं, कह रहे हैं बंद कर देंगे। तुम कहा बंद कर दो, हमें रोटी वहाँ भी देंगे और क्या, खाना दोगे, बैठे रहेंगे और क्या उसमें। अच्छा, दल सरकार का ये कहना है कि जो अवैध तरीके से आप लोग रह रहे थे इसलिए सरकार ने तोड़ा है, कैसा देखते हैं इसको? वो क्या दे, इनको कौन सी है नाले में दिक्कत थी? नाले सड़क पे तोड़ा, नाले में, या नाले से फिर तोड़ रहे हैं, तो कहाँ चले जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, कोई 12वीं में है, कोई 10वीं में है, कोई 8वीं में, 7वीं में है, कहाँ चले जाएं? ऐसे में कहीं दूर जाते तो शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर। और क्या, वो बच्चे हमारे नहीं पढ़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे नौकरी करने? कहाँ जाएंगे? भूखे प्यासन मर रहे हैं, कहाँ चले जाएं? सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सरकार से यही कुछ जरूर कहना चाहते हैं कि हमें कहीं ना हो तो थोड़ी सी जगह दे दे, और जगह की जी कुछ और दे दे। बेटा देना तो पड़ेगा उनको। हाँ, दे दे, हमें कोई इतराज नहीं है, यहाँ से भगा दे, मतलब हमें ठिया कहीं दे दें। आप ये बताओ, ये बंद कर दिया, हमारे उम्र की है, हम कितनी तनक के आ जाएंगे? हाँ, हम लोग कितने साल से रह रहे, बगल के जो सड़क पे थे वहीं से कहे कोई बात नहीं, आप यहीं रह लो, जब बगल की झुग्गियां टूटेगी तो आपको कहीं ना कहीं रहने के लिए वतन दिया जाएगा। अब ऐसा मजदूरी कर दिया ना, हम लोग गली ना घाट के रोटी प्यासे भूखन। मोदी तो यही कहा था जे हम जहाँ झुग्गी है तहाँ उनके मकान है, वही रोजी रोटी है। हम का ना रोजी रोटी है, ना मकान है, ना घर है, कहीं रहने का ठिकाना। बारिश आ गई, भीज रहे हैं, ये कोई बात हुआ? हम तो सरकार से यही कहते हैं, हमको नहीं है तो यहीं पे जगह दे दे, नहीं कहीं तो अलग जगह दे दे। हम बस यही दरखास्त करते हैं। सरकार ये बोलिए, जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं रेलवे की जमीन पर या डीडी की जमीन पर, नालों की जमीन पर, उनको हटाया जा रहा है। तो उनको हटा रहे हैं तो जगह तो हमारे जैसे हमको नहीं दे। बस जैसे हम लोग इतने साल से रह रहे हैं, राशन कार्ड वगैरह सब चेक कर रहे हैं, जैसे पुरखा तो यही मर गए,
अब उनके बच्चे हैं, अब उनके बच्चे पैदा हुए तो अभी जवान हो गए, उनकी बहू बेटे आए तो उनके भी बच्चे जवान हो गए, यही सारे चीज हो गए। अब ये बताइए हम लोग अब जाए तो कहाँ? गांव के जगह थोड़ी थोड़ी जमीन थे बेच के चलो भाई बाहर बच्चे पढ़ेंगे, कुछ कमाएंगे, आगे के बाल बच्चे इनके भविष्य बनाएंगे, पढ़ेंगे आगे जाएंगे तो उनके भी बाल बच्चे हैं, कुछ आगे वो भी बढ़ाएंगे। अब ना वो ना उधर ही के रहेंगे ना हम इधर ही के रहेंगे। अब क्या समझते हैं कितना मुश्किलें आने वाली है? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम तो कहते हैं जे आगे के समस्या के लिए तो हमारे सबकी रोजी रोटी की मार है ना। हम किसी अब बच्चे छोड़ के जाए कि तो बच्चे सामान देके, अब वही है जो पिछली बार आए मीडिया वाले और ये सब दफ्तर वाले सारे आए, एक तरफ से तोड़ रहे एक तरफ से भर रहे। हम एक सामान बटोरने में कितने टाइम लगते हैं, एक सामान आने में कितने टाइम लगते हैं। अरे नहीं, एक साल आए तो बिजली काट के चले गए, एक साल आए तो वो बता रहे जे पानी नहीं है, एक साल बता रहे तुम्हारी पानी की व्यवस्था होंगे, वो भी नहीं हुई। तो आपका राशन कार्ड और बता रहे पहचान पत्र वो इसी एड्रेस की है। अब इसको अवैध बता देगा तो फिर बनाया कैसे आपने? अब वो तो सरकार जाने, कह रहे आपके सारे चीज है तो आप यही के रहने वाले हैं तो आप ये वोट वगैरह दीजिए, तो हमारे सबके वोट पड़ती है यहीं पे। वो तो सरकारी जाने क्यों, अगर नहीं देना चाहिए तो पहले ही भगा देते हो 10 साल पहले, जब भाई यहाँ की कोई आपकी प्रूफ नहीं है, अभी भगा रहे तो हम ना उधर के ना इधर के। तो आपने सुना इन लोगों को साफ तौर पे इनका कहना है कि इस इलाके में ये लोग 20 से 25 सालों से रह रहे थे और यहाँ पर उनके पास यहाँ इसी एड्रेस के तमाम डॉक्यूमेंट है, चाहे वो राशन कार्ड की बात की जाए, पहचान पत्र की बात की जाए। और कई बार यहाँ पर उन्होंने जब इलेक्शन होता है तो उन्होंने वोट भी किया है। लेकिन सवाल आखिरकार वही है कि हालांकि जब अवैध जो जमीन पर ये लोग कब्जा करते हैं तो इन लोगों के डॉक्यूमेंट कौन बनवा देता है, कौन लोग हैं जो वोटिंग जब वोट होते हैं तो इनके पहचान पत्र बनवा देता है। इनके पास हालांकि कोई वैसे इन पर डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन दिल्ली में जब रह रहे हैं तो इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट है। अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार दिल्ली सरकार का बुलडोजर यहाँ गरज रहा है, इन लोगों का कहना है कि हम ये इलाका है छोड़ कर नहीं जाएंगे। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद इन लोगों को वाकई में कब तक हटाया जाता है और इस नाले की जमीन को कब तक खाली करवाया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि आने वाले समय में जो बरसात का मौसम भी बेहद करीब है और अब जो दिल्ली सरकार है वो एक्टिव मोड पर आ रखी है। चाहे वो दिल्ली की सौंदर्यीकरण की बात की जाए, दिल्ली में जाम मुक्त की बात की जाए, हर के दौरान जो ओवरफ्लो सड़कों पर देखने को मिलता है उससे कैसे निजात पाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।